गुड मॉर्निंग क्लास। तो पांचवा पार्ट है आपका पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई एक बहुत महान महिला थी। इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। तो इनके जीवन के बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या मतलब बहुत आगे, पंडिता रमाबाई। तो स्त्रियों को 1800 सदी में शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। तो ऐसे समय में इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर के लिए बहुत सारे कार्य किए। उनको शिक्षा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया। तो इसलिए इसमें सबसे पहली लाइन में दिया गया है कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता तस्या अर्थात उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले अर्थात उस समय में स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी, स्त्री को जो शिक्षा दी जाती थी वह बहुत चिंतनीय विषय था। अर्थात स्त्रियों की शिक्षा पर पाबंदी लगाई गई थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलित न आसीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे महोदय ने, अनंत शास्त्री डोंगरे महोदय ने इन रूढ़िवादी विचारधाराएं कौन सी थी कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो इन विचारधाराओं को परित्यज्य मतलब त्याग कर अपनी पत्नी को स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्ययन कराया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम मतलब इसके कारण, किसके कारण कि अपनी पत्नी को संस्कृत में शिक्षा दिलाने के कारण सह उन्हें समाज की प्रताड़ना मतलब समाज के कई बातें सुननी पड़ी। उनको अपि असहत मतलब अनेक प्रकार की प्रताड़ना सहनी पड़ी। समाज ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम मतलब बाद में रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण मतलब समय बीतता गया और रमा के पिता निर्धन हो गए। विपन्ना संजात मतलब बहुत निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसकी माता, पितरौ मतलब माता पिता, तस्या मतलब उसकी रमा के माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ित अकाल पीड़ित होने के कारण दिवंगता अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसकी माता पिता और बड़ी बहन की अकाल में पीड़ित होने के कारण, अकाल के कारण मृत्यु हो गई। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम मतलब उसके बाद, उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम पैदल समग्र भारतम अभ्रमत पूरे भारत में घूमी। पैदल पदाभ्याम मतलब पैरों से पैदल यात्रा करके पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण काल में घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य मतलब संस्कृत में विशेष ज्ञान प्राप्त होने के कारण, संस्कृत की बहुत ज्ञाता होने के कारण उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया गया। कहाँ विभूषित किया गया? कोलकाता, जहाँ वो ठहरी थी। कोलकाता में सब घूम कर आई तो कोलकाता में वो रुकी। तो कोलकाता में उन्हें संस्कृत के विशेष ज्ञान के कारण, बहुत ज्ञान होने के कारण वहाँ के लोगों ने उन्हें पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित किया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ वह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हुई और ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात उसके बाद शास्त्रीणा कृते वेदादीन शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।
तो उसके बाद उनने वहाँ क्या किया, स्त्रियों को भी वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा देनी चाहिए, इस बात को मनवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 तमे अर्थात 1880 ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी में सा विपिन विहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। तो 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, अर्थात कोर्ट में विवाह किया। किसके साथ? विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति के साथ। सार्धैक वर्षात, एक मतलब आधा और एक मतलब 1.5 वर्षात साल में, तो 1 साल 6 महीने में अंतरम अर्थात महीने के बाद तस्या पिता दिवंगत, पति ही दिवंगत, उनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, विवाह किया और ठीक 1.5 साल में अर्थात 1 साल 6 महीने में उनके पति की भी मृत्यु हो गई। तदंतरम उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया, तो वह उसके बाद अपनी पुत्री मनोरमया के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागच्छत, फिर वो कोलकाता से वापस कहाँ आ गई थी, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस आ गई थी। प्रत्यागच्छत मतलब वापस आ गई थी। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह, उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमया के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई थी। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो नारियों को सम्मान दिलाने के लिए और उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए वो कार्य करती रही और इसी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, तो हंटर शिक्षा आयोग, तो उस समय का जो शिक्षा आयोग था, शिक्षा नीति थी, तो हंटर आयोग उस समय था, तो उसके समक्ष जाकर उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया कि नारियों को शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपनी सलाह प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारः प्रभाविता जाता, वहाँ वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय अर्थात स्त्रियों के बारे में जो उत्तम विचार थे उन विचारों से प्रभावित हुई। तो वहाँ जाकर उन्होंने ईसाई धर्म में देखा कि स्त्रियों के लिए बहुत उत्तम विचार दिए गए हैं, बहुत अच्छे विचार रखे गए हैं, तो उससे वो प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ धन सहायता मतलब धन दे करके उनकी सहायता करने के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, धन एकत्रित किया। वहाँ जाकर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों को धन की सहायता करने के लिए धन संचित किया, अर्थ संचयम अकरोत् मतलब धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत, भारत प्रत्यागत मतलब भारत वापस आकर उन्होंने मुंबई नगर में एक शारदा सदन के नाम से एक भवन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, एक आश्रम की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, उस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म, उस आश्रम में जो निस्सहाय अर्थात बेसहारा स्त्रियां थी वह स्त्रियां निवास करती थी। तो इंग्लैंड में रमाबाई इंग्लैंड से अमेरिका गई, अमेरिका में उन्होंने वहाँ की विधवा स्त्रियों के लिए धन एकत्रित किया, उनकी सहायता करने के लिए धन एकत्रित किया, सहायतार्थ मतलब उनकी सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नामक एक आश्रम की स्थापना की और इस आश्रम में उन्होंने असहाय बेसहारा लाचार स्त्रियों को रखा। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाम च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, उस आश्रम में स्त्रियों को मुद्रण छपाई का काम, टंकण मतलब टाइपराइटर टाइपिंग का काम, काष्ठकला मतलब काष्ठ मतलब लकड़ी से बनाए जाने वाले सामानों का क्या दिया, प्रशिक्षण दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर उस आश्रम में सिखाई। क्या क्या सिखाई? छपाई का काम सिखाया, टाइपिंग का काम और लकड़ियों से सुंदर सुंदर चीज़ें बनाने का ये प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग उन्होंने वहाँ पर दी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु बाद में यह आश्रम पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया था, यहाँ से ले जाकर वहाँ बना दिया गया था। ततः पुणे नगर से समीपे, तो वहाँ कहाँ था? पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर। फिर ये नए नाम से क्या वहाँ स्थापित हुआ, नया नाम था इसका मुक्ति मिशन। तथा उसके बाद
पुणे नगर से पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम से यह संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना, अत्र यहाँ, अधुना अपि, अभी भी, निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति, यहाँ अभी भी निराश्रित स्त्री सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। निराश्रित मतलब बेसहारा स्त्रियां अभी भी यहाँ सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में, तो 1922वें ईस्वी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया अर्थात मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उन्हें अनेक भाषाएं आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, समाज सेवायाः अतिरिक्तं, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी तस्या उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में अर्थात लिखने के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते, तो उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमन नाम की इनकी 2 प्रसिद्ध रचना हैं। तो अंत में दिया गया है कि स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमन, ये 2 इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना हैं जिनकी इन्होंने खुद रचना की है। तो ये आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। थैंक यू।